ITI CBT एग्जाम के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का मॉड्यूल 2 बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, इसमें आपका बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस जो मॉड्यूल है उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो कि आपके ITI CBT एग्जाम क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अगले पार्ट्स भी आपको तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन और आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस गेज। इस गेज का क्या उपयोग है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये गेज दिया हुआ है, इसका उपयोग आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। ऑप्शन बी है चेक द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल जॉब, बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना। ऑप्शन सी है चेक द हाइट एंड पैरेललिज्म ऑफ जॉब, जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचना। या ऑप्शन डी सेट द जॉब ऑन मशीन पैरेलल टू डेटम, जॉब को मशीनों में डेटम के समांतर रखना। तो यहाँ पे देखिए ये आपको जो दिया है बेसिकली ये क्या है, ये रेडियस गेज है। ठीक है, तो ये क्या मेजर करेगा आपका रेडियस। तो रेडियस किस में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, जॉब की इंटरनल रेडियस को मेजरमेंट करेगा या चेक करेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में ऐसे समझते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है। यहाँ पे इन दो चित्रों के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए आपका क्या होता है रेडियस गेज, इस तरह से इसमें इंटरनल गेज और एक्सटर्नल गेज लगे होते हैं, मतलब बेसिकली। ठीक है, ये इंटरनल रेडियस के लिए है, ये एक्सटर्नल रेडियस के लिए। इसमें हर एक रेडियस के बारे में इस तरह से लिखा रहता है। जैसे आप यहाँ देखिए 12.5 इसका लिखा हुआ है, ये इसका एक कि इतना तक ये मेजर कर सकता है, इतने तक साइज के इसमें दिए हुए हैं गेज। ठीक है, तो ये रेडियस गेज जैसे आपका ये है, यहाँ पे आपको डायमीटर इसका रेडियस मेजर करना है, तो आप जो इसका इंटरनल है इसमें से घुसा के उसमें देखेंगे कौन सा जो है आपका इस तरह से दिया हुआ होगा, मान लो। ठीक है, अब इसका आपको रेडियस देखना है इंटरनली, तो इसमें आप घुसा घुसा के इसको देखेंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका रेडियस कितना है। ठीक है, इस तरह से कुछ दिया हुआ है, तो उसके लिए आपका जो एक्सटर्नल वाला है कि बाहरी इसकी जो रेडियस कितनी है उसको इसमें फिट करेंगे, जो फिट आ जाएगा उसके इसमें स्टील की जो स्ट्रिप्स हैं इसमें जो रहेगा वो आपका बेसिकली उसका मेजरमेंट हो जाता है, साइज हो जाता है रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। इस रेती का क्या नाम है। ये आपको रेती दी हुई है, इसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है रेस्प कट फाइल, ऑप्शन बी है सिंगल कट फाइल, ऑप्शन बी डबल कट फाइल, या ऑप्शन डी कर्व कट फाइल। ठीक है, तो इसमें जितने ऑप्शन दिए हैं देखिए इसमें से किसी एक के साथ है, किसके साथ ही मैच कर रहा है। ठीक है, आपको इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, इसका सही ऑप्शन जो है आपका है रेस्प कट फाइल। ठीक है, कैसे है यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से। देखिए फाइल यहाँ पे जैसे आपको सिंगल कट फाइल दिया है, तो ये है आपका सिंगल कट फाइल। क्यों, इसमें आप देखेंगे सिंगल सिंगल इस तरह से कट है जिनसे आप घिस के किसी चीज़ को स्मूथ करते हैं। या इसके बाद आपका ये डबल कट फाइल, इसमें देखिए डबल कट ऐसा एक कट है, इसके ऊपर फिर ऐसे ऐसे है, तो ये आपका डबल कट फाइल हो गया। ठीक, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये आ गया कर्व्ड फाइल, जो आपको डी ऑप्शन दे रखा है। कर्व में क्या होता है आपका नॉर्मली ऐसे रहता है, कर्व वाला थोड़ा सा इस तरह से कर्वी शेप में रहता है। ठीक है, इसके बाद है रेस्प कट फाइल। रेस्प कट फाइल में क्या होता है, इस तरह से होल रहते हैं छोटे 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 छोटे। ठीक है, इनके माध्यम से हम लकड़ी या इन सब चीज़ों को स्मूथ करते हैं, तो उसको रेस्प कट फाइल बोलते हैं। तो अगर इस तरह से कोई शेप दे के आपसे पूछे तो एकल कट में एक सिंगल कट रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे, डबल कट में इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। ठीक है, वक्राकार जो है थोड़ी सी वक्राकार साइज में रहेगी, कर्व फाइल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का क्या नाम है। ये आपको देखिए यहाँ पे औजार दिया हुआ है, इससे कुछ वो मेजर कर रहा है और पूछ रहा है आपका इसका नाम क्या है। डिवाइडर ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन है इनसाइड कैलीपर, सी ऑप्शन है ओड लेग कैलीपर, या डी ऑप्शन है आउटसाइड कैलीपर। यहाँ पे आप देखिए इसको थोड़ा सा और बड़े में इमेज में देखेंगे, अगर इसका सही ऑप्शन वैसे आपका आंतरिक कैलीपर। ये जो देखेंगे आप, जैसे यहाँ पे एक लकड़ी का रखा हुआ है शेप, यहाँ अंदर इसके कुछ घुसा हुआ है। ठीक है, और उसका मेजरमेंट हम ले लेते हैं इस तरह से इधर भी बना हुआ है। ठीक, तो इसको एक और इमेज के माध्यम से देखेंगे अगर, तो इस तरह से ये क्या करता है, इनसाइड कैलीपर है ये, अंदर ये इसके कितना गैप है वो चीज़ हम इससे मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष बेसिकली अगर इस तरह से आपका लकड़ी है और ये ट्विस्ट हो जाता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसके दोष के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन है डिफेक्टिव स्टोरेज, दोषपूर्ण भंडारण। ऑप्शन बी है अनइवन श्रिंकेज, असमान सिकुड़ना। ठीक है, ऑप्शन सी है इम्प्रॉपर सीजनिंग, गलत सीजनिंग, या ऑप्शन डी इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज। ठीक है, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो किसी लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष आता है वो अनइवन श्रिंकेज के कारण आता है। आप घरों में अपने देखे होंगे दरवाजे कई बार होते हैं, आप नए लगवाते हैं और वो सिकुड़ के अजीब से हो जाते हैं, वो प्रॉपर बंद नहीं होते, वही होता है बेसिकली ट्विस्टिंग दोष। ठीक है, यहाँ पे लकड़ी की बनावट से समझेंगे क्या क्या दोष होता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी है अनइवन श्रिंकेज, ये ट्विस्टिंग इफेक्ट।
तो ये है बेसिकली आपका ट्विस्टिंग इफेक्ट, इस तरह से होता है। बो आकार की इस तरह से बन जाती है, क्रूक किंक हो या कप ऐसे शेप में जो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ मोर्टाइज चिजल। मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है। तो मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए देखिए दिया, जनरल चिजलिंग वर्क इन वुड, लकड़ी में जनरल चिजलिंग का काम करना। ऑप्शन बी है मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड, लकड़ी में आयताकार छेद करना। ऑप्शन सी है पेयरिंग एंड फिनिशिंग जॉइंट्स इन वुड, लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना। या ऑप्शन डी है लकड़ी लाइट चिजलिंग क्लीनिंग शार्प कॉर्नर्स एंड इन वुड, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। तो इसका सही ऑप्शन आपका है मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड, लकड़ी में आयताकार छेद करना। तो मोर्टाइज चिजल बेसिकली इस तरह से आपकी दिखती है, इसका फ्रंट व्यू आप, तो मोर्टाइज चिजल ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इमेज में। तो ये इस तरह से इसका फ्रंट व्यू रहता है और साइड से देखेंगे तो आपको ये इस तरह से दिखता है। तो किसी भी लकड़ी में अगर हमें रेक्टेंगुलर होल करना है तो इस चिजल का उपयोग करके हम उसमें चारों कॉर्नर से कट करके इस तरह से होल कर देते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज्ड फॉर शार्प बेंड्स इन शीट मेटल। शीट मेटल में तेज मोड़ों है तो किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है स्क्वायर स्टेक, ऑप्शन बी हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी ब्लो हॉर्न स्टेक या ऑप्शन डी बेबल एज स्क्वायर स्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कोई इस तरह से आपको सीट दी हुई है और इसको शार्प एज यानी यहाँ से एकदम इसको मोड़ देना है, तो कौन से स्टेक का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप हैचेट स्टेक क्या होता है, ये आप देख पा रहे हैं इमेज, इस तरह से होता है हैचेट स्टिक का शेप। इसमें इस तरह सीट मेटल को रख के मोड़ दिया जाता है इजीली और उससे इजीली मुड़ जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे स्टेक होते हैं लाइक स्क्वायर स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, ठीक है। ये एक बेवल एज स्क्वायर स्टेक, सबके अपने अपने यूजेज हैं। आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको हम इसके बारे में ज़रूर उसमें समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ कोल्ड चिजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। किस प्रकार की छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को स्क्वायरिंग करने हेतु किया जाता है, यानी कटाई छटाई करने हेतु यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है वेब चिजल, ऑप्शन बी क्रॉस कट चिजल, ऑप्शन सी हाफ राउंड चिजल या ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चिजल। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका होगा डायमंड पॉइंट चिजल। कैसे करता है यहाँ पे चलिए शेप से समझते हैं। ये कई टाइप की आपकी चिजल होती है, केप चिजल, हाफ राउंड चिजल, डायमंड चिजल। तो जैसे ये एक यहाँ पे दिया है एज है, मान लीजिए इस तरह से जॉइंट जो दिया है, अब यहाँ पे डायमंड पॉइंट चिजल जो रहती है उसको किनारों पे उसको हम शार्प करने के लिए या मटेरियल जो भी ऊंचा नीचा होगा उसको स्मूथ करने के लिए डायमंड चिजल का इस तरह से उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ कैलीपर इज यूज टू ड्रा पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल। किस प्रकार के कैलीपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। तो ऑप्शन है इनसाइड कैलीपर, ऑप्शन बी जेनी कैलीपर, ऑप्शन सी आउटसाइड कैलीपर या ऑप्शन डी स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर। इस चार तरह के कैलीपर दिए हैं, इसमें से किसका उपयोग करते हैं बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने में, आपको वो बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है जेनी कैलीपर। चलिए इसको समझते हैं। तो इस तरह से होता है आपका जेनी कैलीपर। इसमें आप देखेंगे एक बेंट लेग होता है, एक फिक्स जॉइंट होता है ऊपर में, ये लॉक नट होता है, एडजस्टेबल पॉइंट होता है और ये लोकेटिंग लग होता है, ठीक। तो इस तरह अगर कहीं पे आपको पैरेलल आउटर में समांतर लाइन खींचनी है तो इस लोकेटिंग लग है, इसको यहाँ पे ऐसे स्टेबल करेंगे और ये जो आपका एडजस्टेबल पॉइंट है इसको एडजस्ट करके आप इस तरह खींचते हुए जाएंगे तो ये आपका एक पैरेलल लाइन में आपको कैलीपर खींच के दे देता है लाइन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रिल बिट। इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। ये ड्रिल बिट आपको दिया हुआ है, इसका शेप देखिए, इसका आपसे नाम पूछा है। फ्लैट ड्रिल बिट, फ्लैट तो है नहीं ये। टैपर सैंक बिट, ऑप्शन सी काउंटर सिंक बिट या ऑप्शन डी स्ट्रेट सैंक बिट। तो इसका देखिए यहाँ पे टैपर सैंक बिट है ये बेसिकली, तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है टैपर सैंक बिट। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेक यूज फॉर जनरल पर्पज इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्क्वायर स्टेक, ऑप्शन बी है हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी है ब्लो हॉर्न स्क्वायर स्टेक या ऑप्शन डी बेवल एज स्क्वायर स्टेक। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको समझाया था, यहाँ पे वही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो सामान्यतः जो उपयोग होता है वो बेसिकली स्क्वायर स्टेक होता है। ये जनरली हर काम के लिए सीट मेटल शॉप में आप इसको यूज करते हैं, जब सीट मेटल से आप कुछ, ठीक, ये स्टेक सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है स्क्वायर स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12/1.25। आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12/1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। तो ऑप्शन ए है आपका डायमीट्रिक ऑफ द थ्रेड, ऑप्शन बी है पिच ऑफ द थ्रेड, ऑप्शन सी है डेप्थ ऑफ द थ्रेड यानी थ्रेड की गहराई, या ऑप्शन डी है लेंथ ऑफ द थ्रेड, थ्रेड की लंबाई। तो ये जो दिया है आपको बेसिकली M12/1.25,
1.25 इसमें बेसिकली थ्रेड का पिच होता है, ठीक है। थ्रेड पिच क्या होता है चलिए यहाँ समझते हैं। इस तरह से आपको दिया हुआ है कोई, तो यहाँ पे ये जो आपको M12 लिखा है ये बेसिकली जो मेजर डाया होता है ये होता है M12, ठीक है। तो ये मेजर डाया होता है M12 जो टोटल इसका डाया होता है यहाँ से यहाँ तक का। और इसके साथ साथ पिच 1.25 जो आपसे पूछा है, 1.25 बेसिकली होता है दो थ्रेड के बीच जो दूरी होती है उसको बोलते हैं पिच, पिच ऑफ द थ्रेड। तो 1.25 यही है आपका ये जो दिया हुआ है शेप, ठीक है। तो अगर M12 क्या है पूछेगा तो ये मेजर डाया होता है, ठीक। और अगर पूछेगा पिच क्या है 1.25 क्या है तो वो होता है पिच, ठीक है। थ्रेड पिच होती है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिफेक्ट विल अकर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेज। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ये आपको दिया है नॉट या गांठ, या ऑप्शन बी है कपिंग, ऑप्शन सी है क्रैकिंग, या ऑप्शन डी है ट्विस्टिंग। तो कोई लकड़ी है अगर आपका मान लीजिए पेड़ है इस तरह से आपका, ठीक है, इसमें अगर ब्रांचेज इस तरह से उग आती हैं तो जब भी आप इनको काटेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ जहाँ ब्रांच आई है यहाँ पे कुछ एक बन जाएगा लकड़ी में। कभी आप जब लकड़ी को चीरे होंगे देखे होंगे उसमें, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, गांठ बेसिकली एक बन जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। और गांठ बनने के बाद इस तरह से लकड़ी जब आप कभी उसका बनाते हैं तो इस तरह से आपको शेप दिखता होगा। यही होता है बेसिकली अनियमित, जब ब्रांच उग जाती हैं लकड़ी में तो इस तरह से उसमें शेप बन जाती है, तो उनको ख़राब कहा जाता है। इसलिए नॉर्मली जो लकड़ियाँ उगाई जाती हैं इस तरह के यूजेज के लिए उनमें ब्रांचेज को नहीं उगने दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ ए टेननसा। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका स्क्वायर फाइल, ऑप्शन बी है राउंड फाइल, या ऑप्शन सी ट्रायंगुलर फाइल, या ऑप्शन डी हाफ राउंड फाइल। तो इसका सही ऑप्शन है जो आपका वो है ट्रायंगुलर फाइल। कैसे होता है चलिए यहाँ से समझते हैं। ये होती है बेसिकली हमारी टेनन फाइल, टेननसा जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको जब जूम करके आप देखेंगे तो इस तरह से इसके दांतें दिखते हैं। तो इन दांतों में देखिए आप क्या, इनका शेप देखिए कैसा है, इस तरह से इनका कुछ शेप है। तो इस शेप में आपको लगता है स्क्वायर फाइल बिल्कुल यूज हो नहीं पाएगी, राउंड फाइल भी इसमें जाएगी नहीं, हाफ राउंड फाइल भी जाएगी नहीं। कौन सी फाइल जाएगी, ट्रायंगुलर फाइल, ठीक है। तो टेननसा की आरी को अगर हमें उसके दांतें को तेज करना है तो ट्रायंगुलर फाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ द फाइल। एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ये आपको देखिए रेती दिया हुआ है और इसमें इस चीज़ को एक्स से मार्क किया हुआ है, तो आपको इनके नाम बताने क्या है ये एक्स। ऑप्शन ए है एज, ऑप्शन बी हील, ऑप्शन सी है टैंग, या ऑप्शन डी है शोल्डर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए हील, ऑप्शन बी हील, ठीक है। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे फाइल जो होती है इसमें एक टिप होता है, ये इसका फेस है, ये एज है, ये टैंग है, ये हील है, और ये शोल्डर होता है, और ये हैंडल, ठीक है। इसको रट लीजिए। इसमें से आपसे कोई भी पार्ट इस तरह से मार्क्स करके एक्स पूछ सकता है। हो सकता है आपको जो क्वेश्चन पूछे उसमें इसको मार्क कर दे और पूछ ले क्या है, तो आपको लगा देना कि टिप है। यहाँ पे कहीं मार्क कर देगा तो क्या है, शोल्डर है। इस तरह से आपको ऑप्शन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का क्या नाम है। ये आपको यहाँ पे एक औजार दिया हुआ है और इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। पीछे क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ऑप्शन ए है जेनी कैलीपर, ऑप्शन बी इनसाइड कैलीपर, या ऑप्शन सी आउटसाइड कैलीपर, या ऑप्शन डी है फर्म जॉइंट कैलीपर, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन इसका क्या है, जेनी कैलीपर। ये जेनी कैलीपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स ऑफ द चिजल। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। ये आपको इमेज दिया हुआ है, यहाँ पे आपको देखिए कि एक्स से बीटा जो है ये एंगल पूछा है, इसका क्या नाम है। तो ऑप्शन ए है रेक एंगल, ऑप्शन बी है पॉइंट एंगल, ऑप्शन सी है क्लियरेंस एंगल, या ऑप्शन डी है इंक्लाइनेशन एंगल, ठीक है। तो ये क्या एंगल है, इसका सही आंसर है आपका पॉइंट एंगल। कैसे है चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक्चुअली ये हमारा चिजल जो रखा हुआ है किस पॉइंट पे है, इसका जो एंगल बन रहा है बेसिकली उसको हम पॉइंट एंगल बोल देते हैं और उसको बीटा से यहाँ पे डिनोट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ फर्मर चिजल। फर्मर छेनी का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका पेयरिंग एंड फिनिशिंग जॉइंट्स, छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में। ऑप्शन बी है जनरल चिजलिंग वर्क, सामान्य छेदीकरण कार्य। ऑप्शन सी है मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड, लकड़ी में आयताकार छेद बनाना। या ऑप्शन डी है लाइट चिजलिंग एंड टू क्लीन शार्प कॉर्नर, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई।
तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा जनरल चिजलिंग वर्क। ठीक है, फर्मर चिजल जो होती है उसका मेन काम होता है जनरल चिजलिंग वर्क के लिए। इस तरह से सामान्य यूज के लिए आप इस छेनी का उपयोग हमेशा करते लोगों को देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड ऑफ इफ वन पार्ट ऑफ ए जॉब मीट्स अनदर पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स। किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? तो इसका ऑप्शन ए दिया है एंड लैप जॉइंट इनपुट, या ऑप्शन बी है क्रॉस लैप जॉइंट, ऑप्शन सी है मिडिल लैप जॉइंट, या ऑप्शन डी है कॉर्नर हाफ लैप जॉइंट। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका मिडिल लैप जॉइंट। कैसे होता है चलिए इसमें समझते हैं इमेज के माध्यम से। मिडिल लैप जॉइंट बेसिकली क्या होता है, इस तरह से देखिए आपको शेप दिया रहता है, क्या बोला है, सिरों से कुछ दूरी पे जाके जुड़ता है जिसमें गैप रहता है। तो इस तरह से मिडिल में कट करके जो जॉइंट किया जाता है उसको मिडिल लैप जॉइंट बोलते हैं। साथ ही इस तरह शेप होगा बट जॉइंट, रैबिट जॉइंट, इस तरह से आप जॉइंट्स के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए मेटल ट्रे विद 90 डिग्री बेंड एंड एन इनसाइड फ्लेंज। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है वी नॉच, ऑप्शन बी है स्लैंट नॉच, ऑप्शन सी है स्क्वायर नॉच, या ऑप्शन डी है स्ट्रेट नॉच। जहाँ पर भी आपसे 90 डिग्री पूछेगा वहाँ पे आपको तुरंत वी नॉच लगा देना है। कैसे, यहाँ पे देखिए इस तरह से वी नॉच बना के जहाँ पे भी 90 डिग्री का जॉइंट होता है वी नॉच वहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ हेम फोल्डिंग इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन है हेल्प्स फॉर फॉर्मिंग ए स्क्वायर बॉक्स, वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक। ऑप्शन बी है हेल्प्स फॉर बेंडिंग सीट मेटल इजीली, सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक। ऑप्शन सी है प्रिवेंट्स बर्स फॉर्मिंग आफ्टर कटिंग, काटने के बाद खुरदरे किनारे बनाने से रोकता है। या ऑप्शन डी प्रिवेंट्स द सीट फ्रॉम डैमेज, सीट को क्षति से बचाना। तो इसका सही ऑप्शन है आपका प्रिवेंट्स द सीट फ्रॉम डैमेज, सीट को क्षति से बचाता है हेम फोल्डिंग। हेम फोल्डिंग क्या होता है यहाँ पे समझेंगे। आपने देखा होगा जो भी सीट होती है आपकी उसको इस तरह से कॉर्नर पे मोड़ दिया जाता है। इस तरह से इसको अगर मोड़ देते हैं पूरा सटा रहता है आपस में तो उसको फ्लैट हेम बोलते हैं। अगर इस तरह से हल्का ओपन रखा जाता है तो उसको ओपन हेम बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या उनको डैमेज होने से, कॉर्नर पर कहीं लगने से या डैमेज होने से बचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच डिफेक्ट इन टिम्बर काज टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? तो ऑप्शन है ट्विस्टिंग, ऑप्शन बी कपलिंग, ऑप्शन सी है क्रैकिंग, या ऑप्शन डी है इरेगुलरिटी। तो कौन सा दोष शक्ति को कम करेगा इसमें? तो इसमें सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी, अनियमितता जो होती है वो बेसिकली आपका इसमें लकड़ी की स्ट्रेंथ को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर। इस हथौड़े का क्या नाम है? ऑप्शन ए है क्ला हैमर, ऑप्शन बी है बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी है क्रॉस पिन हैमर, या ऑप्शन डी है स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये हैमर आपको दिया है यहाँ पे, ये कौन सा हैमर है? क्ला हैमर है। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं कैसा दिखता है शेप। एक्चुअली आपने देखा होगा लोगों को यूज़ करते हुए। एक्चुअली कारपेंटर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। जब आप लकड़ी का काम करते हैं कील वगैरह ठोकने का, तो उसमें जब कील अनइवन या किस गड़बड़ हो जाती है इस तरह से यहाँ पे एक शेप दिया रहता है, इससे खींच के उसको पुश करके निकाला भी जा पुल करके निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हिच डिफेक्ट इन टिम्बर इज काज्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है नॉट, ऑप्शन बी है ट्विस्टिंग, ऑप्शन सी क्रैकिंग, या ऑप्शन डी कपिंग। तो इसका सही ऑप्शन है आपका कपिंग। अगर गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष होता है? कपिंग। जैसा आपको हमने पीछे शेप बनाया था कि लकड़ी इस तरह से टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कपिंग, इस तरह से है लकड़ी, ये ऐसे अजीब सा टेढ़ा सा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क्ड एज एक्स इन द गैल्वेनाइज्ड सीट पाइप जॉइंट। जस्ता सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का क्या नाम है? ऑप्शन ए है हेम्प, ऑप्शन बी है फुल फॉर्म थ्रेड, ऑप्शन सी है टैपर्ड मेल थ्रेड, या ऑप्शन डी है पैरेलल फीमेल थ्रेड। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पे मार्क करके एक्स ये पूछा हुआ है क्या है। ठीक है, तो इस इमेज से थोड़ा सा इसको क्लियर समझेंगे। ये बेसिकली इसका सही ऑप्शन आपका है पैरेलल फीमेल थ्रेड। यहाँ पे इसको जूम करके जब आप देखते हैं देखिए यहाँ पे एक इस तरह से थ्रेड है जो इस तरह उठा हुआ है और इस तरह, और इसमें जो बनने के लिए इस तरह से यहाँ आएगा थ्रेड। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये इसको आपसे पूछा है यहाँ पे, तो ये फीमेल थ्रेड होता है। इस तरह से जो शेप में है ये फीमेल थ्रेड हो गया और इस तरह से जो शेप में है वो मेल थ्रेड होता है। तो यहाँ पे ये पैरेलल फीमेल थ्रेड इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नॉच का उपयोग किया जाता है?
तो ऑप्शन है वी नोच, ऑप्शन बी है स्लैंट नोच, ऑप्शन सी स्क्वायर नोच या ऑप्शन डी स्ट्रेट नोच। तो इसका सही ऑप्शन है आपका स्ट्रेट नोच। सीट के सिरों को मोड़ने हैं तो स्ट्रेट नोच का हमेशा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल। क्रॉस कट कोल्ड चीजल का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन है कटिंग कीवेज, ऑप्शन बी है कटिंग कर्व्ड ग्रुप्स, वक्राकार नलियां काटना, ऑप्शन सी है स्क्वायरिंग मटेरियल कॉर्नर, सामग्री को कोनों पर छटनी करना, या ऑप्शन डी है रिमूविंग मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस, बड़ी चौड़ी सतह से धातु को रिमूव करना। तो इसका सही ऑप्शन है कटिंग कीवेज। क्रॉस कट चीजल जो होती है वो बेसिकली कीवेज जो होते हैं उनको काटने के लिए उपयोग की जाती है। क्रॉस कट चीजल देखेंगे आप तो इस तरह से आपको दिखेगी, दीज आर यूज्ड फॉर कटिंग कीवेज ग्रुप्स एंड स्लॉट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ नोच इज यूज टू मेक अ जॉब विद 90 डिग्री बेंड। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच उपयोग होता है? पीछे हमने आपको बताया था जहाँ पर 90 डिग्री बोले उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आप सही आंसर जरूर आपके दिमाग में आ गया होगा। ऑप्शन है वी नोच, ऑप्शन बी है स्लैंट नोच, ऑप्शन सी है स्क्वायर नोच वर्गाकार नोच, ऑप्शन डी स्ट्रेट नोच सीधा नोच। ठीक है। 90 डिग्री जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर आंख बंद करके क्या लगा देना, वी नोच। वी नोच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हिच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सा इज यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है कंपास सा, ऑप्शन बी है की होल सा की होल आरी, या ऑप्शन सी है कपिंग सा कोपिंग आरी, या ऑप्शन डी है फ्रिट सा फ्रिट आरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका की होल सा। की होल सा क्या होता है? बेसिकली इस तरह से आपका पतला सा आरी होता है की होल सा। तो मान लीजिए आपका कोई लकड़ी है इस तरह से और इसमें क्या पूछ रहा है आपका आंतरिक कटिंग। यहाँ पर एक होल करेंगे और इस आरी को हम घुसा के यहाँ से जिस तरफ चाहेंगे इसको हम कटिंग कर सकते हैं, तो इसलिए इसको की होल सा बोलते हैं और ये लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? ये आपको स्टेक दे रखा है, इसका नाम पूछ रहा है सीट मेटल में जो यूज होता है क्या स्टेक है ये। ऑप्शन ए दिया है स्क्वायर स्टेक, ऑप्शन बी है हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी है ब्लो हॉर्न स्टेक, या ऑप्शन डी है बेवेल एज स्क्वायर स्टेक। देखिए इसका आप अगर शेप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी ब्लो हॉर्न स्टेक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। औजार का क्या नाम है? ऑप्शन ए है क्ला हैमर, ऑप्शन बी है टैक हैमर, या ऑप्शन सी है क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी है स्ट्रेट पिन हैमर। यहाँ पे देखिए आपको हैमर दिया हुआ है, कौन सा हैमर है आपसे पूछ रहा है, तो ये बेसिकली टैक हैमर है हमारा। ठीक है। इस तरह से टैक हैमर देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसका शेप दिया होता है नुकीला ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ चीजल यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है वेब चीजल, ऑप्शन सी है क्रॉस कट चीजल, या ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है। तो इस तरह से चेन ड्रिलिंग के बाद कौन सी चीजल का उपयोग करते हैं? वो वेब चीजल, बेसिकली जालीदार चीजल का उपयोग करते हैं। कैसे दिखता है? इस तरह से आपका दिखता है, अगर इसका शेप देखेंगे तो वेब चीजल इस तरह से आप इसकी चेन ड्रिलिंग के बाद कटिंग कर सकते हैं, धातुओं की कटाई छटाई या अलग थलग कर सकते हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग आर सीमिंग टेपर्ड कोन शेप्ड आर्टिकल्स। किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है स्क्वायर स्टेक, ऑप्शन बी है हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी है ब्लो हॉर्न स्टेक, या ऑप्शन डी है बेवेल एज स्क्वायर स्टेक। ठीक है। शंकु आकार में किससे देंगे हम? ब्लो हॉर्न स्टेक से देंगे, क्योंकि पीछे हमने देखा था ब्लो हॉर्न स्टेक कैसा दिखता है, इस तरह से। तो यहाँ से जो है इसके थ्रू हम उसको शंकु आकार या कोन शेप में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच काजेज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? ऑप्शन है डिफेक्टिव स्टोरेज दोषपूर्व भंडारण, ऑप्शन बी है अनइवन श्रिंकेज असमान सिकुड़ना, ऑप्शन सी है ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस शाखाओं की वृद्धि, या ऑप्शन डी है इम्प्रॉपर सीजनिंग गलत सीजनिंग। हमने पीछे आपको बताया था गांठ क्यों बन जाती है लकड़ी में, जब उसमें अनइवन शाखाएँ बहुत सारी आ जाती हैं, जहाँ जहाँ शाखाएँ रहती हैं मेन तने में, फिर वहाँ पर गांठ बन जाती है। ये बोनस क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर उम्मीद करते हैं आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तो क्वेश्चन है व्हिच इज़ द फिजिकल हैजार्ड। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? ऑप्शन ने दिया आपको स्मोकिंग धूम्रपान, ऑप्शन बी है वाइब्रेशन कंपन, ऑप्शन सी है क्रोजिव क्षरण, या ऑप्शन डी है रेडियो एक्टिव रेडियो सक्रियता। तो इसमें से क्या सही ऑप्शन है आप कमेंट्स करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही आपको इसकी क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 सारी एक साथ मिल जाएंगी एक एक करके। अगर पसंद आया वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले पार्ट्स आपको जल्दी से जल्दी, और बाकी ट्रेड्स से अगर आप हैं तब भी वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।